हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज 1.5 है ये हमारी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें होगी हमारी एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन सेम रहेगा। 1.6 का क्वेश्चन 3 ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें पार्ट्स गिवन है और बेसिकली उनका वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे या फिर आप कह सकते हो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। अब मैं वो आपको सारे स्टार्टिंग में ना बता के अगर सारे बताने बैठूंगा तो आप बोर हो जाओगे और आप कहोगे सर क्या बता रहे। तो जिस क्वेश्चन में जोन सा लॉ हमारा यूज हो रहा होगा वो मैं साइड बाय साइड आपको बताता रहूंगा, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। उसके साथ बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें देखो क्या गिवन है, 2 की पावर 2/3 डॉट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें एक लॉ सीखना पड़ेगा। वो लॉ क्या है, अगर हमें ऐसे गिवन हो सपोज a की पावर b मल्टीप्लाई बाय a की पावर c। इससे पहले भी ये समझो, सपोज हमें ये गिवन है a की पावर b, तो जो हमारा ये a होता है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो पावर होती है इसे तो हम पावर कहेंगे। जैसे सपोज आपने लिखा 2 की पावर 3, तो 2 तो है हमारा बेस और ये पावर है हमारी 3। बात समझ में आ गई। जब ऐसे लिखा होगा 2 रेज टू पावर 3 तो 2 को कहेंगे हम बेस और ये हो गई हमारी 3 पावर दैट इज 3। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कि क्या बेस होता है क्या पावर होता है। अब मैं बेस बार बार बोलूंगा तो आप समझ जाना मैं नीचे वाले जो टर्म लिखी होती है उसकी बात करूंगा। अब देखो, अगर हमारा बेस सेम है, हमने दो टर्म्स लिए और बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक ही बेस के साथ जो हमारा सेम है पावर्स ऐड हो जाती हैं। दैट इज मैं लिख सकता हूं a की पावर b प्लस c। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। तो देखो दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेम बेस के साथ पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 3 + 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8 आंसर। अब ये सेम लॉ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो बेस सेम है 2 पावर्स डिफरेंट है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम बेस के साथ दैट इज सिंगल बेस के साथ पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 2/3 + 1/5। अब देखो 2/3 और 1/5 को आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15, 3 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 3। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है क्योंकि ये 9th क्लास है। ठीक है, तो 2/3 + 1/5 करा है बेसिकली मैंने। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 + 3 13, दैट इज 13/15। इन दोनों को सॉल्व करके ए इन्हें इन्हें सॉल्व करके हमारे पास आ गया 13/15। तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 13/15 आंसर। ठीक है, वैसे मेरा मन मान नहीं रहा, लग रहा है आपको एलसीएम लेना सिखा दूं, लेकिन आता होगा आपको मैक्सिमम को। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ गया हमारा 2 की पावर 13/15 आंसर। लॉ था हमारा ये, अगर बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो सेम बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई। इस पार्ट को नोट करो। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है 1/3 की पावर 3 और होल ब्रैकेट के ऊपर 7। इसके लिए देखो हमें क्या समझना पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर ऐसे गिवन हो सपोज 2 की पावर 3 और होल ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 5, तो ऐसे केस में क्या होता है, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट इज जो पावर 2 की है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 15। ठीक है जी। तो इस केस में भी यही करेंगे, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो फ्रैक्शन दे रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो जब फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल नंबर में, एक सिर्फ न्यूमरेटर में। तो देखो ये हमें गिवन है वन, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सपोज हमें गिवन हो 1/5 की पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं सिर्फ 5 की पावर -3। दैट इज जब डिनोमिनेटर से हम नंबर ऊपर ले जाते हैं
तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में। यहाँ पे नीचे प्लस में था तो ऊपर माइनस में आ गया। ऐसे ये समझो, सपोज हमें गिवन है 2 की पावर 1/2 की पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3। ऐसे यहाँ करेंगे, देखो हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 को 3 की पावर -3 और होल ब्रैकेट के बाहर 7। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस नहीं बन रहा, इसकी पावर -3 है 3 की और होल ब्रैकेट में 7 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर -21 आंसर। बात समझ में आ गई। दो लॉस पढ़े इसमें हमने। लॉस क्या, लॉ तो एक पढ़ा और एक ये चीज पढ़ी कि अगर फ्रैक्शन में गिवन हो तो कैसे पावर चेंज करते। तो इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। दैट मीन्स अब की बार क्या है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड कर रहे हैं हम। अभी हमने सीखा था अगर बेस सेम हो, सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 हो, इसमें क्या था, बेस सेम है और पावर्स को, मतलब बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर्स ऐड होंगी, दैट इज 3 + 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, दैट इज बेस सेम है और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2 की पावर 3 - 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 आंसर। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम बेस को डिफरेंट पावर्स के साथ तो ऐड करेंगे, और जब सेम बेस हो और हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट पावर्स को तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ हमें। ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 की पावर न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 11 की पावर 1/2 - 1/4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11। अब देखो 1/2 - 1/4 को सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो 2 2 जा 4 -1, ये आ गया हमारे पास 1/4, तो 11 की पावर 1/4 आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करा हमने, इसका एलसीएम लिया है, ये फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/4। आसान पार्ट था, इसे भी नोट करो। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यार समझ में तो आ रहा है ना, मैं लॉस साथ साथ समझा रहा हूं जिससे कि आपको इफेक्ट पता चलता रहे कि मतलब कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको शुरू में ही 5 मिनट के लॉस समझा देता तो आप कहते सर क्या पढ़ा रहे हो, वीडियो बंद करो, और वीडियो भी लेंथी हो जाता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जी इसमें क्या करेंगे, हमें अब क्या दे रखा है, देखो बेस ही डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। अब की बार कैसे गिवन है, सपोज लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, दैट इज बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सिंगल पावर रह जाती है जो हमारी सेम है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर हमारी 3, तो इसका आंसर आ जाता है 10 की पावर 3। और इसी लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2, और 7 8 जो होता है हमारा 56, तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 56 की पावर 1/2 आंसर। बात समझ में आई। हमने 4 लॉस पढ़े, 4 पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट की कैसे सॉल्व करेंगे, सबको मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। और इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से, या फिर मैथ्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। बस यही सब था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।